हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे PYQs कवर करने वाले हैं। और अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 3 दैट इज मोशन इन ए रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हाँ यानी रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 89 पे आप पहुंचे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, आंसर देखिए आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो वेरी गुड, नहीं कर रहा तो मैच कीजिए मेरे वाले से। और अगले क्वेश्चन पे चलिए प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। 19 मई 2012 का प्यारा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा और आसान भी है। क्या बोलता है? गुड्स ट्रेन, सामान वाली ट्रेन है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। अप्रोचेज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक। ये ट्रैक पे एक ट्रेन चल रही है प्यारे बच्चों, ये ट्रैक है अपने पास, इस पे अपनी ये ट्रेन चल रही है। ये वाली छुक छुक गाड़ी, छुक 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 रेल गाड़ी भैया, काफी सारे पहिए इसके 3 पॉइंट है। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं और ये इसका मिड पॉइंट है सी मान लेता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बोलता है हाँ, अप्रोच इज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ट्रैक। बोलती है कि एक पोल खड़ा भाई ट्रैक के साइड में, ये एक पोल है, खंबा है प्यारे बच्चों। बोलता है इस खंबे पे हाँ, इट्स इंजन पासिस द पोल विद यू। ये जब ट्रेन यहां से ऐसे निकलती है, ट्रेन की एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, यानी इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही प्यारे बच्चों ट्रेन की। तो बोलता है कि जब ट्रेन का इंजन यानी पॉइंट ए खंबे के पास से गुजरता है तो यू वेलोसिटी से गुजरता है प्यारे बच्चों। ए जो गुजरता है वो यू स्पीड से गुजरता है। बोलता है द गार्ड रूम तो सबसे पीछे होता है, यानी पॉइंट बी पासिस विद वेलोसिटी वी। जब ये ट्रेन ऐसे जाएगी तो ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों पीछे वाला, ये जब खंबे के पास से निकलेगा तो पॉइंट बी निकलता है वी वेलोसिटी से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बोलता था मिडल वैगन ऑफ द ट्रेन पासिस द पोल विद ए वेलोसिटी। ये मिडल वाला पॉइंट जो है, मिडल वैगन बीच वाला डब्बा, ये पॉइंट सी जो है, ये किस स्पीड से निकलेगा? जब पोल के पास से निकलेगा तो प्यारे बच्चों, तो मान लेते हैं ट्रेन की टोटल लेंथ s है प्यारे बच्चों। कितनी है? s है, क्लियर। और ये एक्सेलरेशन कितनी इसकी? a मान लेते हैं, सिंपल। हाँ भैया, तो जब a पॉइंट निकला तो u वेलोसिटी से, b पॉइंट निकला तो v वेलोसिटी से निकला, और c पॉइंट कितनी वेलोसिटी से निकलेगा वो बताना है, ठीक है। तो c पॉइंट की वेलोसिटी को मैं vc मान लेता हूं, क्लियर। तो बताओ a और b का मामला अगर मैं देखूं तो क्या वेलोसिटी विद विच a पासिस, ठीक है, इनिशियल वाली, ये फाइनल वाली, तो ये u है, ये v है, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, क्या 2as के बराबर नहीं है? बिल्कुल है सर, हाँ या ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अब इसके केस में लिखता हूं, जब c पॉइंट यहां से पास होता है तो c जब निकलेगा तो वेलोसिटी एट c का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी इस वाली का स्क्वायर प्यारे बच्चों, v का स्क्वायर। समझ में आई बात? सुनो ध्यान से, ये यहां से यहां तक का मामला अगर मैं ले लूं, a से c तक का, हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी तो ये वाली c पॉइंट जिस वेलोसिटी के साथ निकला उसका स्क्वायर माइनस में इस वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। कितना भैया? यहां से यहां का s/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये इक्वेशन तो लिखी मैंने स्टार्टिंग से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की। देखो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी v माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u, v का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, पूरी लेंथ s। हाँ, अब ये जो इक्वेशन लिखी ये मैंने यहां से यहां तक की लिखी। फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी vc का स्क्वायर माइनस में इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी u का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s कितना? मिड पॉइंट तक आधा, s/2। तो 2 से 2 कैंसिल प्यारे बच्चों। वेलोसिटी एट पॉइंट c का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर को उस साइड ले जाऊं, u स्क्वायर प्लस में as बच गया, तो u स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस में as की वैल्यू यहां से निकाल लो, as की वैल्यू यहां से आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई में 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई में 2 प्यारे बच्चों। वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर आ गया अपने पास, तो वेलोसिटी एट सी आ जाएगी इसका अंडर रूट, हाँ, तो इज इक्वल टू एलसीएम 2 ले लिया
तो 2u² प्लस v² माइनस u², इसको लिख सकते हैं 2u² माइनस u² प्लस में v² बाई में 2। ये आ गया प्यारे बच्चों vc का स्क्वायर, और अगर vc निकालना तो इसका क्या कर दूं, अंडर रूट। देखो ऑप्शंस में है क्या कहीं पे, ये रहा सर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था बस, है ना। बच्चे कई बार घबरा जाते हैं कि यार इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे आएगी, फिर बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, सिंपल। चले आगे। सो दिस वाज 19th May 2012 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 90 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो, बहुत आसान है ये तो, आराम से ही कर दोगे प्यारे बच्चों, पिछला भी कर दिया होगा। 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन। A body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. ये पॉइंट A है प्यारे बच्चों और ये पॉइंट B है। ये 80 मीटर है, 80 मीटर है, और यहां से यहां 2 सेकंड में आ जाती है। कितने में? 2 सेकंड्स में। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट A फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इसको यहां से ड्रॉप किया गया बॉडी को, तो ये अपने को डिस्टेंस बतानी है, ये अपने को वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। कैसे निकालें? 2 सेकंड में कितना चली? 80 मीटर चली। क्लियर? हाँ, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी अपने को नहीं पता भैया। अच्छा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² यूज कर सकते हैं। देख लो भैया, हो जाए तो हाँ कर सकते हो। T दे रखा है, S दे रखा है, U और A में रिलेशन आ जाएगा यहां से, बिल्कुल। तो S इज इक्वल टू A से B के लिए, A से B के लिए S इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ AT²। तो 80 मीटर चली, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता यहां पे कितनी थी, U ले लेता हूं, टाइम 2 सेकंड था तो 2 लिख देता हूं, प्लस में हाफ इंटू A का काम तो 10 करेगा और T का स्क्वायर ऐसे का ऐसा नहीं, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो। यस प्यारे बच्चों, तो यहां पे T का स्क्वायर यानी 4, तो ये काट देगा इसको 20 पे, तो 80 इज इक्वल टू 2u प्लस 20, यानी u इज इक्वल टू 60 बाई में 2, 30 मीटर पर सेकंड। यानी प्यारे बच्चों यहां पे इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड रही। क्लियर है मेरी बात? हाँ। अब ये अगर 30 मीटर पर सेकंड है, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन 10 है, तो यहां से जब छोड़ा तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। यहां पे 30, एक्सेलरेशन 10 है, मतलब हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही है? 10। तो स्पीड 30 तो 3 सेकंड में जाके होगी। अभी 0 है, 3 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद बढ़ के 20, 3 सेकंड बाद बढ़ के 30, यानी ये चला है 3 सेकंड के लिए और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बताओ कितना चला भैया? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो u कितना है? 0, 0 इंटू टी, 0 प्लस में हाफ, A का काम 10 करेगा, कितने टाइम के लिए? 3 सेकंड के लिए। 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, ये 5 पे कट गया, 45 मीटर आ गया प्यारे बच्चों। कॉमन सेंस का यूज ज्यादा किया है बजाय कि फालतू की बकवास के। मुझे आपको अच्छे से समझाना था इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज कुछ नहीं टाइम लगना इसमें। समझ में आई बात? तो प्लस माइनस में उलझे रहते हैं कई बच्चे, सर इसको प्लस लूं इसको माइनस लूं। अरे कुछ नहीं फंडे में पढ़ना यार, कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। कॉमन सेंस से चलो। कैसे यूज की कॉमन सेंस? ये निकालना है और ये दे रखा कि यहां से यहां 80 मीटर 2 सेकंड में कवर करता है, तो मैं इसका यूज करके क्या निकाल लूं? यहां पे स्पीड क्या रही होगी इस जर्नी के दौरान, वो निकाल ली मैंने, और वो आ गया S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² से 30 मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। यहां पे 30, यहां से छोड़ा, यहां तक आते आते 30 हो गई। हमें पता है एक्सेलरेशन तो लगातार 10 है, हर सेकंड 10 बढ़ेगी स्पीड, तो 0 से छोड़ा था तो 30 होने में तो 3 सेकंड लगेंगे, यानी यहां से यहां 3 सेकंड में पहुंची है। तो यहां से यहां का टाइम आ गया अपने पास। आ गया या नहीं आ गया? हाँ। अच्छा भाई, और क्या इनिशियल वेलोसिटी है, तो आराम से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, या फिर यहां से यहां v² माइनस u² इक्वल टू 2as यूज कर लो। लेकिन फिर a निकालना पड़ता प्यारे बच्चों, नहीं a तो है 10 है ऑलरेडी, तो उसका यूज करके भी निकाल सकते हो। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसमें? क्लियर? उसके लिए आपको टाइम भी नहीं चाहिए था यहां से यहां का। देखो ये वेलोसिटी आ गई थी 30 आपके पास, ये 0 थी, तो यहां से v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as
v स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, यहां पे वेलोसिटी माइनस में 0 इक्वल टू 2 इंटू ए का काम 10 करेगा, s निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 45 मीटर आ गया। समझ में आई बात? इसमें टाइम की भी नहीं जरूरत पड़ी। तो दो तरीके आपको बता दिए प्यारे बच्चों, जो मर्जी यूज कर लो। समझाने में टाइम लगता है, करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? चले नेक्स्ट। सो हियर कम्स, दिस वाज 27 जनवरी 2024 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91, एक और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मैं करवाता हूं भैया। 12 अप्रैल 2023 का प्यारा सा क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया बॉल को। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड दे रखी है और एक्स की वैल्यू पूछी है। अच्छा भाई बताओ, एक्सेलरेशन कितनी? 10। ऊपर की तरफ जब फेंकोगे यानी स्पीड हर सेकंड कितनी घटेगी? 10 घटेगी प्यारे बच्चों। तो बताओ 3 सेकंड बाद घट के स्पीड कितनी रह जाएगी? 150 है, 1 सेकंड बाद घट के 140, 2 के बाद 130, 3 के बाद 120। 120 आ गई सर। डिवाइडेड बाई स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। अच्छा अभी 150 है, 1 सेकंड बाद घट के 140, 2 के बाद 130, 140, 130, 120, 110, 100। 5 सेकंड के बाद स्पीड 100 रह जाएगी। दोनों की रेशियो बोलता है x प्लस 1 बाई में x के बराबर है। x प्लस 1 बाई में x के बराबर है, तो x की वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12x इज इक्वल टू 10x प्लस में 10। क्लियर? यहां से क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 5 प्यारे बच्चों। 12 अप्रैल 2023 का इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों? कर सकते हो आराम से, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सर आप तो कॉमन सेंस से बताते हो, फिजिक्स तो यूज करते नहीं। प्यारे बच्चों मेंस में आपको क्या यूज करनी है? कॉमन सेंस। ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, ये रटना नहीं है, ये समझ में भी आया हुआ होना चाहिए। जैसे यहां पे यूज किया आपने, बताओ ऊपर जाते टाइम g नेगेटिव लेते हो, बिल्कुल a का काम g करेगा। हाँ, तो आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 150 प्लस में g का काम माइनस 10 करेगा और t 3 है, तो 10 इंटू 3 यानी 150 माइनस में 30, 120 हो गया सर। पुट कर दो सर यहां पे। अरे क्यों करोगे यार ऐसी बकवास, जब डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना? तो प्यारे बच्चों इसी तरह सारे कंसेप्ट अच्छे से कवर करने के लिए इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो अच्छे से, और अपनी एक हैबिट बना लो कि सर मैं तो हर रोज 5 या 7 क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जितना आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के क्लासरूम में या सेल्फ स्टडी से सीखेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाएंगे प्यारे बच्चों। इनकी प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल एक मतलब सबसे बड़े हथियार का काम करेगी अगर जेडबल या नीट क्वालिफाई करना है प्यारे बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। टिल देन कीप लर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 92 में मिलेंगे। जय हिंद।